स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। काफी अच्छा खेला सर्वर ने, 5 बैग भी निकाले। बट जब हमने पूछा सर्वर से कि क्या हो रहा है एक इंटरव्यू में, तो देख लेते क्या जवाब दिया उन्होंने। पहले 2 टीमें जो मुझे लगती है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी सेमीज से फाइनल्स के लिए, वो एक हिग्बोसन और ऑटोबॉट्स, जो मुझे लगता है क्वालिफाई हो जाएंगी पहली 2 टीमें। उनमें से पहला नाम है एक गोल्डस्टेन और दूसरा टीम एपेक्स गेमिंग। जॉनी भाई के बिना फाइनल्स में मजा थोड़ी है। ऑलराइट, सर्वर से थोड़े से तीखे सवाल पूछे गए। मेजी, जवाब से संतुष्टि रखते हैं आप? देखिए, वो सब्जेक्टिव है क्योंकि उन्होंने अपना जवाब दिया है। उनका कहना है कि भाई ऑटोबॉट्स वो शायद क्वालिफाई यहाँ पर ना कर पाए, और दूसरी टीम का भी उन्होंने चुनाव किया। एचपी के बारे में उन्होंने बात करी कि हाँ शायद वो दूसरी टीम हो जो यहाँ से क्वालिफाई ना कर पाए। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन में वो एपेक्स को बहुत ऊपर देखते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था भाई फाइनल्स जॉनसन के बिना अधूरा लगेगा तो सही। हालांकि अभी के लिए ऑटोबॉट्स और एचपी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर एपेक्स गेमिंग की बात करेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग में काफी नीचे है। ऑलराइट एवरीवन, एक और इंटरव्यू की बारी आ चुकी है और इस बार के इंटरव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है जेनेसिस ई स्पोर्ट्स के हंटर्स। डे 1 इट वाज अ फिनोमिनल स्टार्ट। क्या स्विच किया भाई फ्रॉम क्वालिफायर्स टिल द सेमीज? हम लोग थोड़ा टीम गेम में लैग कर रहे थे, तो हमने वही ट्राई करा कि थोड़ा टीम गेम अच्छे से खेले और बस वो वर्कआउट कर गया। अच्छा, कल के 3 मैचेस के बाद यू एंड रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, आपके ग्रुप से सिर्फ 2 ही टीम्स थी जो टॉप 6 में अपनी स्पॉट मेंटेन करने पे कामयाब रही। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रेकनिंग्स परफॉर्मेंस एज वेल? बाय द वे, आपसे ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा खेले उन लोग भी, और उनका राउंडो भी अच्छा गया था और सेकंड मैच भी ठीक ठाक गया था। तो बस उन्होंने भी अच्छा खेला, हमने भी हमारा ट्राई करके अच्छा खेला। बस बाकी तो ठीक है, अभी तो और मैचेस बाकी है, देखते हैं आगे भी वो फुल अच्छा करे। और अभी और मैचेस की बात कर रहे हैं तो कल आप दोनों के सिर्फ 3 गेम्स थे, आज आपके 6 मैचेस रहने वाले हैं। तो आज के लिए कुछ टारगेट सेट किया है कि एंड ऑफ डे यू वांट टू बी इन सर्टेन पॉइंट ब्रैकेट या फिर जस्ट फ्री फ्लोइंग? नहीं, टारगेट तो सेट नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, मतलब ठीक अगर सब जो मोमेंटम है वो जाए और जो हम सोच के वो सब एग्जीक्यूट अच्छे से हो तो ठीक जाएगा। ओके, लास्ट टूर्नामेंट में हमने आपको देखा था, आप टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट के लिए काफी हेवीली कम्पीट कर रहे थे। इनफैक्ट वॉन दैट टाइटल मीजीआईएस। इस बार थोड़ा सा पीछे, क्या टीम पे ज्यादा फोकस है? नहीं, इस बार का मतलब फॉर्मेट और एमवीपी का फॉर्मेट भी थोड़ा बेकार था। अलग नहीं, बेकार ही था सही बोलो तो, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप सी ग्रुप डी वाले लोग थे उनको एडवांटेज था क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेलना है, और शायद से सर्वाइवल स्टेज का भी काउंट हो गया और सेमीज का काउंट हो रहा है कि नहीं वो भी पता नहीं हमको, तो पता नहीं, लेकिन फॉर्मेट तो बेकार था। लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो टीम के लिए पिक्स निकालते हुए नजर आ रहे हो। हंटर्स, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर मैचेस अहेड। और लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज हंटर्स, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। ये यार जॉनी भाई को ट्रॉफी दिलानी है यार, इतना टाइम हो गया, अच्छा नहीं लगता यार। अपना जॉनी भाई इतना अच्छा खेलते हैं तब भी ट्रॉफी से इतना सा चूक जाते हैं। इस बार वो इतना सा नहीं चूकेंगे, हम लोग ट्रॉफी दिला के रहेंगे। इन 6 महीनों में उनको कैसे भी एक न एक ट्रॉफी तो दिलानी है, एनी हाउ। ईपीएल 2026 सेमीफाइनल्स डे 2, रोमन हमारे साथ जुड़े हैं। रोमन, कल के 3 मैचेस आपने बहुत बढ़िया खेले, प्लान्स क्या थे कल के दिन के? ऐसा कुछ हमारे पास ये था कि डे 1 का जो हमारा मैच होने राउंड हमें वो अच्छे से करना है, वो अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि वही मेन आगे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमने वही किया, वो अच्छे से करा, हर चीज हमारे लिए वर्क करी। और या कल का रोंडो का चिकन डिनर आपके लिए सच में बहुत बढ़िया साबित हुआ, क्योंकि भाई फिनिशर्स बहुत ज्यादा थे। और जब डायनामिक प्ले स्टाइल की बात आती है, आप उसमें थोड़ा आगे हैं अभी के लिए, क्योंकि प्लेइंग 4 आप कभी भी स्विच करते हैं। कल के क्या प्लान्स थे उस प्लेइंग 4 को लेकर? जो हमने पास्ट वाले स्टेज में अपना जो प्लेइंग 4 रखा था, हमने ये सोचा था कि अभी फिलहाल इसी के साथ जाएंगे, और अभी लविश के साथ जितने भी हमने रोंडो करे थे वो उतने अच्छे से नहीं गए थे। तो हमारा ये था कि रोंडो में थोड़ा चेंज करते हैं, तो हमने वो चेंज किया और वो चीज हमारे फेवर में हुई, और बाकी जो 4 खेल रहे थे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा रोंडो को। बट कोई मैप स्पेसिफिक है कि लविश को अगर खिलाना हो तो हम इस मैप में उनको ला सकते हैं? अभी तक के लिए तो रोंडो मेन उसी का था, क्योंकि उसकी गन पावर उसमें बहुत अच्छे से दिखती है। अभी के लिए अगर हम ओवरऑल एज अ टीम बात करें, कितने खुश हैं 3 मैचेस में? आप अभी भी टॉप 5 के अंदर हैं? अभी खुश तो मतलब हाँ, फिलहाल ये है कि स्टार्ट अच्छा किया है और अभी डे 2 है, 6 मैचेस हैं, तो आज यही है कि अच्छे से उसको जो स्टार्ट मिला कल का उसको मोमेंटम को पूरा कैरी फॉरवर्ड करना है और आज डे 2 अच्छे से एंड करना है। देखिए, ये थोड़ा पर्सनल हो सकता है रोमन, बट अचानक से रोमन के अंदर इतने चेंजेस कैसे आए? पहले बहुत अग्रेसिव हुआ करते थे, चिकन डिनर निकालने के बाद कल कोई सेलिब्रेशन आपका था नहीं, ये बदलाव के पीछे का क्या कारण है? देखिए, टाइम चेंजेस और अभी स्टेज भी अभी सेमीफाइनल्स ही है, तो मैं इसको अभी उतना नहीं करूंगा। अभी फाइनल्स के लिए मेरे को अपने खुद को भी बचा के रखना है, चीजें बचा के रखनी है, तो यार अभी तो सेमीफाइनल्स ही है भाई, हर बार सेमीफाइनल्स खेलते हैं। मेन फाइनल्स है ट्रॉफी उठानी, जब ट्रॉफी उठाऊंगा तब वो सब चीजें देखी जाएंगी। चलिए, एक लास्ट सवाल आपके लिए कि क्या लगता है कि यहाँ से टॉप 6 पहुंचना आपके लिए कितना आसान हो सकता है या कितना मुश्किल, कंपटीशन को ओवरऑल देखते हुए? कंपटीशन तो काफी हार्ड है, काफी हार्ड भी नहीं, मतलब फाइनल्स में इससे ज्यादा भी हार्ड है, लेकिन हाँ हम इतना फुल कॉन्फिडेंट है कि हम हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं रोमन और टीम रेकनिंग आगे बढ़े फाइनल्स के लिए, और ये हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच रोमन हमारे साथ जुड़ने। और अभी के लिए बैंडेड्स का जो सहारा है वो लेना पड़ रहा है। मिस्टीरियस 4 के गोकू जो फिनिश ऑफ हो गए थे उनको रिकॉल किया गया।
वापसी उन्होंने की है इस मैदान के अंदर। और वेल्ट और रैपिड कियोस में कोई भी वो पहले चहलकदमी नहीं करना चाहता, और लग तो रहा है कि थ्रोएबल्स की भी थोड़ी कमी है। जी हाँ, कोई भी ग्रेनेड यहाँ पर मौजूद है नहीं साइको के पास। पर दूसरी तरफ स्प्रे गॉड उन्होंने खुद के ऊपर ही वो ग्रेनेड कर दिया, ये काफी दिक्कत भरा हो सकता है। और अब टीएजी उनके पास पूरा मौका है पुशिंग करने का। हाइड्रो वो आगे बढ़े, गोटन को उन्होंने डाउन कर दिया, वाइल्ड फैंक्स की काना वो भी डाउन। टीएजी कल का दिन भले उतना बेहतर नहीं किया, बट ये शुरुआत जरूर बेहतर है। अर्ली ऑन वो 2 फिनिशेस उनके खाते में चले गए, और स्प्रे गॉड का जो फिनिश था वो मिला भी नहीं टीएजी को। देखिए टीएजी बहुत ही ज्यादा एक मोमेंटम बेस्ड टीम है। अगर कॉन्फिडेंस आ गया, पहला मैच अच्छा गया, तो बाकी मैचेस में भी वो स्टेप अप जरूर करेंगे। कल के 3 मैचेस में केवल 4 अंक निकाले थे उन्होंने, बट आज स्टेप अप करने की बारी अब करना चाहते हैं। जोनाथन अपनी एसएमजी के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए, ही टेक्स 1 डाउन। जोनाथन और एसएमजी ये अलग ही प्यार है, वो बैटल देखने को मिल सकती है यहाँ पे। बट रैपिड कियोस थोड़ा संभल के तो उनको भी खेलना पड़ेगा। वेल्ट की टीम भी यहाँ पे खतरे में आ सकती है, बट ये एक रिस्की पोजीशनिंग जो जोनाथन लेते हुए घेराबंदी करी जा रही है इस कंपाउंड के आसपास। बट दूसरी तरफ से वो शॉट पता नहीं चला, जोनाथन वो फ्लैंक एंगल सही साबित हुआ, बट ट्रेड में उनको भी गिराया गया। बट हर्ष अब पता है कि वेल्ट भी आ सकती है। रैपिड कियोस भी टीपीपी लेते हुए आसान नहीं होगा यहाँ पे जीत हासिल करना। जी हाँ, हर्ष वो अकेले बचे इस पूरे मैदान में, और उनको वहां पे शॉट को देने पड़ेंगे। चलिए, पहला नॉक उन्होंने निकाल दिया, फिनिश कंफर्मेशन वो भी निकालने की कोशिश। बट आप देखता ये कि इसके आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि वेल्ट के जो प्लेयर्स है वो तो क्लोजिंग कर चुके हैं। क्लोज क्वार्टर्स में एक 1v3 की सिचुएशन, एचपी वो उतनी ज्यादा हर्ष के पास मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वो एक नॉक निकाला। पर पलटवार वो भी उतना ही बेहतर, वेल्ट वो अपने प्लेयर को रिवाइव भी दे देंगे, वो फिनिश कंफर्मेशन भी उनके खाते में। और टीएजी अब 3 प्लेयर्स को करना पड़ेगा रिकॉल। जी, और ज्यादा परेशानी मुझे लगता नहीं कि उनको होनी चाहिए, बट हर्ष ने काफी वैल्यू निकाली इस पहली फाइट के दौरान, लेकिन वो गेट कीप करेंगे। और लीजिए हर्षल का भी खात्मा। बट मिथ काम अपना करके गए हैं, 13 टोटल पॉइंट्स लेके गए वो इस मैच से, और हर एक पॉइंट फिनिशेस का निकाला उन्होंने। बट वेल्ट रैपिड कियोस दोनों ने समझदारी दिखाई। बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फाइट की शुरुआत हुई, जेली डाउन, हर्ष डाउन, और दोनों ही ये प्लेयर्स अपने साथियों से काफी दूर। प्रो उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाल दिया जेली के ऊपर, बट प्रो उनके ऊपर भी शॉट्स आए स्पाई लास्ट स्टार्ट है कि उन्होंने प्रो को डाउन कर दिया। और ऐसे में सर्कल के अंदर भी अभी जाना है टीम रेकनिंग को, तो उनके थोड़ा बाहर वो देखने को मिल रहे हैं। टीएजी उनके पास तब भी मौका कि यहाँ पे वो गेट कीप करने की कोशिश करे, हर्ष उनको रिवाइव मिल पाए उसकी पॉसिबिलिटी भी अब 0 की तरफ बढ़ती हुई। ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे टीएजी के द्वारा, बट वो अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो नहीं रहे। रेकनिंग मात्र 1 प्लेयर लेवाई के साथ वो मौजूद। लास्ट स्टार्ट तेजी से आते हुए रैपिड कियोस फ्रैगर ट्रेस को पकड़ा, पेन अब रेवेनेंट स्पार्क किए आखिरी प्लेयर बचते हुए। 5 फिनिशर्स निकाले जरूर है रेवेनेंट स्पार्क ने, पर यहां पर दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई। हाइड्रो उनका समापन काना उन्होंने वो मोलोटॉव दिया, और इसी के साथ टीएजी उनका समापन तेजी से यहां तक पहुंचे हैं। क्या वाइल्ड फैंक्स लड़ना चाहते हैं, क्या वो इस सी बिल्डिंग में अपॉर्चुनिटी बनाएंगे? वहीं टीएजी जैसा मैंने कहा वो फायदा उठा सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं विंड गॉड के साथ। दोनों ही खेमों में 1-1 नॉक आए, जेली के पास कोई प्लेयर नहीं। पर चलिए, हर्ष को उनका फ्लैग मिला, टीएजी शुरुआत हुई उनकी भी। हाइड्रो रहेंगे जो कि बहुत तेजी से जेली की तरफ गए हैं, और रिवाइवल वहां पे दे दिया जाने वाला है। हर्षिल जो कि पिछले मैच में एमवीपी बने थे, उन्हें फिर से स्टेप अप करने की जरूरत पड़ने वाली इस पॉइंट पे, और मिथ के पास तो वो नंबर से, तो धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को सर्कल की तरफ लेके आ रहे हैं। टीएजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये, क्या वो होवरक्राफ्ट फंस चुका है? क्या होवरक्राफ्ट वहां से नहीं निकल पाएगा? उसके बिना तो जोन में जाना बहुत मुश्किल है। शायद गाड़ी लेके कोशिश कर रहे हैं कि वो धक्का मार पाए, बट नहीं, वो होवरक्राफ्ट नहीं है। वो होता तो ये नॉक्स शायद ना आते, और इनफैक्ट नॉक्स अभी भी नहीं आए। चलिए, अब आया हाइड्रो डाउन, एक ट्रिक मिस करी, शायद ज्यादा वैल्यू निकाल सकते थे। वहां पे मल्टीपल प्लेयर्स गाड़ी में आ रहे थे, बट रावण उस होवरक्राफ्ट का फंस जाना, ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई टीएजी की तरफ से। दूसरी तरफ अगर आप देखें मिथ वर्सेस, केवल 2 पॉइंट वो निकाल पाए, बट अब रश करने की बारी। हर्ष को गाड़ी में से गिराया गया, जोनाथन सीट स्विच करिए, आगे जाने की कोशिश, डैमेज बहुत पड़ता हुआ। जोन के एजेस तक वो पहुंच चुके हैं, बट जीतना मुश्किल। जोनाथन खत्म, इसी के साथ टीएजी पूरी तरह से बैकफुट पे। स्मोकर रुके हुए हैं नहीं, अभी इन्हें पता है कि इस पूरे फाइट को आसानी से अपने फेवर में लेके आ सकते हैं स्प्रे गॉड। दूसरी तरफ एक्वानॉक्स की दिक्कतें बढ़ा के जाएंगे, और स्मोकर वो अपने ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन स्प्रे गॉड ही रहेंगे जिनकी तरफ से वो ग्रेनेड के ऊपर वो कनेक्शन बनाने में हुए कामयाब। टीएजी वो भी साइडलाइन से गॉड 10 के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश, लेकिन अभी भी कुछ खास फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। स्प्रे गॉड अकेले लड़ते रह गए, सेंसे भी वहां पे नॉक हुए, बट ये नेड कमाल साबित हुआ। गो 10 शानदार नेड उनकी तरफ से, दोनों फ्लैग्स निकाले एक नेड के साथ, बट उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत। कहीं से भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है ट्रू रिपर्स के लिए। अब उनकी भी यहाँ से कोशिश जरूर रहने वाली कि 3 मैचेस में जो कुछ टीम्स ने इंपैक्ट बनाया उन्हें भी वही करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज उस बॉटम 2 से अपने आप को बचा के रख के जा पाए। बट साहिल काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया गया हाइड्रो का, उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके पीछे ये शॉट, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। टीएजी एक बार फिर से बैकफुट पे जाते हुए, हर्ष की तरफ से वो ग्रेनेड कंफर्मेशन के लिए काफी होगा नहीं, बट रेकनिंग
कि साहिल मुझे लगता तो है कि अपना काम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, हाइड्रो को आते ही उन्होंने डाउन किया, पर साहिल का जो फ्रैग था वो डेट्रॉक्स लेकर गए। लुसिफर हैं जो शार्प शूटर बनेंगे, काफी दूर वो निशाना लगाए, पर रेवनेंट एक्सपार्क प्रोटोन वो भी डाउन हो गए। वर्सेटाइल के स्मोकर अकेले बचे हुए अपनी टीम से, सामने की साइड पर एक ग्रेनेड और विंड गॉड सही समय पर उस ग्रेनेड को देखा गया, अपने आप को पीछे ढकेला। राइजन एक और ग्रेनेड, स्मोकर यहां से बचना बहुत मुश्किल है। स्मोकर वो ग्रेनेड तो देखिए अभी तक उस प्लेयर ने देखा ही नहीं। हंटर के बारे में जो आपने जिक्र किया वो तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गए और उसी की वजह से उनका एलिमिनेशन, बट टीएजी सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन बनाया गया, बट जेली उन्हें रनिंग व्हीकल से गिराने में हुए कामयाब। प्रो सीट स्विच करके अपने आप को संभालेंगे, हर्ष उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब। जॉनथन इकलौते प्लेयर यहां पे रहने वाले अपनी टीम से, और वो भी फंस जाएंगे वहां पे साइडलाइन से। वो थर्ड पार्टी वेल्ट की तरफ से एलिमिनेशन होता हुआ टीएजी, एक और एंगल उनके लिए खराब साबित होता हुआ। पर अभी भी समझ के परे कि इस तरीके का रश आखिर है क्यों। अगर आप सच में थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहते हैं तो एक सिंगल प्लेयर को करिए ना, वहां पर वो तीनों प्लेयर का जाने का कोई मतलब नहीं है। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।